अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रैक्टर। किसानपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में लगभग सारे लोग खेती करते थे, जिस वजह से सबके पास ट्रैक्टर रहता है। गांव के लोग खेती के साथ साथ साल में एक बार ट्रैक्टर की रेस भी लगाते थे। गांव में जिसके पास भी ट्रैक्टर रहता वो रेस में हिस्सा लेते। गांव में लल्लन नाम का एक किसान रहता है, जिसे रेस में अपनी पहचान बनाने की बड़ी ख्वाहिश रहती है और वो हर साल ट्रैक्टर की रेस में हिस्सा लेकर जीतता था। ऐसे कई इनाम जीतते जीतते उसके पास काफी सारे रुपए जमा हो गए थे। अरे वाह, अब तो काफी रुपए जमा हो गए मेरे पास। अब मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। इस ट्रैक्टर की रेस में मैं एक गोल्डन ट्रैक्टर बनाऊंगा और उसी से रेस करता जाऊंगा। ऐसा सोचकर लल्लन बाजार जाकर नया ट्रैक्टर खरीदता है और उस ट्रैक्टर पर सोने का काम करके उसे गोल्डन ट्रैक्टर बनाता है। और उस साल की रेस में भी वो हिस्सा लेकर वो रेस जीत जाता है। इस जीत की खुशी में वो इतना पागल होता है कि उसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता और वो गलती से गड्ढे में पानी में ट्रैक्टर चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक्टर थोड़ा अंदर जाता है वो फंस जाता है और धीरे धीरे अंडरग्राउंड जाने लगता है। सारे लोग उसकी तरफ दौड़कर उसे उस गड्ढे से निकाल लेते हैं। लल्लन बेहोश हो जाता है और उसे लकवा मार जाता है, जिस वजह से हमेशा के लिए खटिया पर लेट जाता है। उसका बेटा उसे कहता है, अरे पिताजी, आपने इस गोल्डन ट्रैक्टर पर कमाए हुए सारे पैसे लगा दिए। अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं है और ना ही वो गोल्डन ट्रैक्टर। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं पिताजी। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी गलती की वजह से तुम लोग मुश्किल में आ गए। नहीं नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। पिताजी की ऐसी हालत देखकर लल्लन का बेटा 2 बैल खरीदता है और उसी से खेती करने लगता है। कुछ दिन उनका गुजारा अच्छे से होता है, लेकिन बाद में घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं होता और खेत से भी अनाज निकलने में वक्त रहता है। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, खेत से अनाज निकलने में वक्त है, जिस वजह से अब खाना खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। मैं क्या करूं पिताजी? इसका एक ही इलाज है बेटा, तुम हमारे गोल्डन ट्रैक्टर को निकालो जो अंडरग्राउंड में है। उसे ठीक करके इस साल की रेस में हिस्सा लो और जीतने की कोशिश करो बेटा। अगर दूसरा तीसरा इनाम भी जीत लेते हो तो भी काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। पिताजी की कही बात पर लल्लन का बेटा थोड़ा सोचता है और उसे भी वो सही लगता है, जिस वजह से वो एक दिन गोल्डन ट्रैक्टर को खोजने लगता है और जहाँ पर वो ट्रैक्टर अंडरग्राउंड चला गया था वहाँ पर खोद कर वो अंदर जाता है। अंडरग्राउंड में जाते ही उसे वो गोल्डन ट्रैक्टर दिखता है। उसे वो चालू करके देखता है और वो चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये तो कमाल है। इतने साल के बाद भी ट्रैक्टर एकदम अच्छी स्थिति में है। लल्लन का बेटा उस गोल्डन ट्रैक्टर को अंडरग्राउंड से बाहर निकालता है और उस पर कुछ छोटा मोटा काम करके उसे फिर से नए जैसे बनाता है। कुछ ही दिनों में वो ट्रैक्टर रेस के लिए तैयार हो जाता है। रेस शुरू हो जाती है और उसी तेजी और अंदाज से अपना गोल्डन ट्रैक्टर दौड़ाकर लल्लन का बेटा रेस में जीत जाता है। सारे लोग लल्लन के बेटे का सत्कार करते हैं और इनाम की पहली राशि लेकर वह अपने पिताजी के पास जाता है। लल्लन कहता है, वाह मेरे बेटे, मन ना होते हुए भी तुमने ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लिया और जीत भी गए। अब मिले हुए रुपयों से तुम अपना जो भी काम है वो पूरा कर सकते हो मेरे बेटे। उस इनाम में मिले हुए रुपयों से लल्लन का बेटा सारी जरूरी चीजें ठीक करता है और हर साल ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लेकर जीतने लगता है और अपने पिताजी का नाम रोशन करता है। घमंडी बहू। रामेश्वर नाम के गांव में कृष्णा राधा नाम के 2 प्रेमी रहा करते थे। वो अपने प्रेम के बारे में बड़ों से बताने के लिए झिझकते थे। कृष्णा अपनी माँ के साथ रहता था। राधा के माँ बाप दूर के रिश्तेदार होने के बावजूद दोनों परिवार में अनबन थी। कभी किसी जमाने में मनमुटाव होने के कारण कृष्णा की माँ राधा के परिवार वालों से बात करना तक छोड़ दिया। ऐसे समय में राधा ने एक उपाय सोचा। एक रंगमंच के कलाकार को बुला के कृष्णा के घर में मुनीश्वर के रूप में भेजा। तब कृष्णा, राधा, हमारी शादी के बारे में मेरी माँ से बताने के लिए बहुत डर लग रहा है। कैसे बताना है तू ही बता। वो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी माँ को काबू में करना बहुत आसान है।
मुझे एक रंगमंच का कलाकार परिचय है, वो बहुत बड़ा कलाकार है। उनसे मैं मुनीश्वर का भेष डाल के तुम्हारे घर पे भेजूंगी। वैसे भी तुम्हारी माँ को मुनीश्वर बोले तो बहुत आदर है, इसलिए वो अगर बोलेगा तो तुम्हारी माँ जरूर मान जाएगी। ठीक है, अच्छी सोच है, पर वो भेष बदल के आए व्यक्ति मेरी माँ को कैसे राजी करवाएगा? उसमें कौन सी बड़ी बात है? रा नाम के अक्षर की लड़की से शादी करने से बहुत लाभदायक होगा कह के बोलना होगा। वो वैसे बोलते ही तुम जाके हमारे प्रेम के बारे में तुम्हारी माँ को बताओ। ठीक है राधा, जैसा तू बोले वैसा ही करूंगा। राधा के कहे मुताबिक वो रंगमंच का कलाकार मुनीश्वर के भेष में आकर कृष्णा की माँ से रा नाम की अक्षर की लड़की से शादी करने से लाभदायक होगा कहकर चला गया। वो वैसे जाते ही कृष्णा घर में आकर अपनी माँ से ऐसे बताया, माँ, मैंने एक लड़की से प्यार किया है, उससे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा निर्णय क्या है माँ? पूछा तो कृष्णा की माँ, क्या बात कर रहा है, ये प्यार व्यार का चक्कर क्या है, कौन है वो लड़की? पूछी तो कृष्णा, उसका नाम राधा है, इसी गांव में रहती है, हमारे जान पहचान की भी है। कहकर कृष्णा जब राधा का नाम लिया, उसकी माँ एकदम से खुशी से पागल हो गई। उनके माँ बाप के बारे में जानकर थोड़ा गुस्सा होने के बावजूद बेटा पसंद करता है और वो मुनीश्वर के कहे रा अक्षर वाली लड़की से शादी करने जा रहा है, सोच के उन दोनों की शादी करवा दी। वैसे घर में पैर रखते ही राधा अपनी जिम्मेदारी भूल के सास के साथ झगड़ा करते हुए घमंड दिखाने लगी। कभी तो सुधरेगी सोच के वो राह देखने लगे। एक दिन घर पे मेहमान आ रहे थे जानकर सास बहू से, क्यों बेटी राधा, आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, उन्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना खिलाना। डाइनिंग टेबल के ऊपर उन्हें खाना परोस के बाद में बर्तन सभी आंगन में रखकर ठीक से धो डालना, बोली। तो राधा, ठीक है सासू माँ, बोली। वैसे राधा मन ही मन गालियां देते हुए घर आए मेहमान को खाना परोस के खाना खाते वक्त ही प्लेट उठाकर बाहर फेंक दिया। वो देखकर रिश्तेदार चौंक गए। तब सासू माँ राधा से ऐसे बोली, क्यों राधा, क्या किया तुमने? क्या ये तुमने ठीक किया? वो खाना खत्म करने से पहले ही उनके बर्तन निकाल के बाहर क्यों फेंक दिया? पूछी तो राधा, आप ही ने तो कहा था माँ, प्लेट में खाना परोसने के बाद प्लेट्स को निकाल के बाहर आंगन में फेंक देना, पर आपने ये नहीं कहा था खाना खाने के बाद निकालना। तो उनकी बातें सुनकर ये सास बहू की झगड़े सोचकर रिश्तेदार चुपचाप वहां से निकल गए। वो देखकर सास को बहुत गुस्सा आया, बस अपने बेटे को बताकर दिल छोटा करके उदास होने के सिवाय कुछ कर नहीं पाई। राधा को सबक सिखाने के लिए कृष्णा की माँ ने मन में ठान लिया। सास जब घर पे नहीं थी तब एक दूर का रिश्तेदार आके राधा से कुछ ऐसा कहा, कौन है आप, कैसे आना हुआ? पूछी तो दूर का रिश्तेदार, कुछ नहीं बेटी, मैं कृष्णा की माँ का चचेरा भाई लगता हूँ, क्या तुम्हारी सास नहीं है? पूछा तो राधा, नहीं है जी, क्या चाहिए आपको? रिश्तेदार, हाँ कुछ नहीं बेटी, तुम्हारी सास अपनी जेवरात बेचकर कृष्णा रामा कहकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल रही है, ये बोलने के लिए ही मैं आया। क्या क्या वो विषय मेरे पति को मालूम है? करना क्या है बेटी, कृष्णा के बारे में तो तुझे मालूम है, जैसे उसकी माँ बोलती है वैसे ही वो करता चलता है। ऐसे फोकट में दान धर्म करने से अच्छा तुम अपनी सास को अपने चंगुल में लेकर वो पूरे जेवरात हासिल तो कर सकती हो ना बेटी। चलता हूँ बेटी, कहकर वो चला गया। राधा तब मन में, सासू माँ की सारी जेवरात मुझे ही हड़पना होगा, इस बुढ़िया को 4 दिन सेवा करके उसकी बातें सुनने के जैसा नाटक करके जेवरात हासिल करने के बाद बुढ़िया फिर से कृष्णा रामा कहकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो जाएगी। एक बार गई तो वापस नहीं आएगी, तब मैं आराम से रह सकती हूँ, सोची। उस दिन के बाद अपनी सासू माँ के साथ ठीक से बर्ताव करने के जैसा नाटक करती रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद राधा को अचानक बुखार हो गया। तब कृष्णा की माँ राधा के सर पे गीला पट्टी डाल के घर का पूरा काम करके बहू की सेवा करने लगी और बुखार कम होने तक दिन रात बहू की देखभाल की। सासू माँ की सेवा देखकर राधा का मन पिघल गया और पश्चाताप पाकर सासू माँ से माफी मांगने लगी। कृष्णा घटी सारी बातें राधा को बता के आगे से ठीक से रहने की हिदायत दी। उस दिन के बाद सास बहू दोनों
बिना झगड़ के खुशी खुशी जीवन बिताने